जय हिंद। आपके सामने कुछ सवाल लेकर आया हूं और ये सवाल जो होगा ना एग्जाम से संबंधित प्रश्न होगा। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो से शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि आपको एग्जाम में इस तरह सवाल डाल देता है तो आप एग्जाम में सवाल को फोड़ के आ जाइएगा। तो ध्यान दीजिए, सवाल क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। फिर है √5x माइनस √2y बराबर 0 है। यदि आपको ऐसा सवाल दिया रहे तो पहले क्या करो, पहले आप इसको मान लीजिए भैया कि ये समीकरण 1 है। क्या है, ये समीकरण 1 दिया हुआ है, ये आपका क्या है, समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। यहाँ कोई समस्या बताइएगा आपको, क्या सवाल रहेगा, √2x प्लस √3y बराबर 0 तो मानेंगे समीकरण 1। √5x माइनस √2y बराबर 0 तो क्या मानेंगे, समीकरण 2 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना है, क्या करेंगे, सोल्व करके और हमको एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। आप ये बात आपको माइंड में छापिएगा कि सवाल इस तरह डालेगा और बोलेगा हल करें, क्या बोलेगा, हल करें। तो हल का मतलब होता है एक्स और वाई के मान, एक्स का मान भी निकालना पड़ेगा तो वाई का मान भी निकालना पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है। तो समीकरण 1 में दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर में 0 है। ठीक है, दूसरा में क्या दिया हुआ समीकरण, √5x माइनस √2y बराबर में 0 है। ठीक है, 0 दिया हुआ, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हमको निकालना क्या है, एक्स वाई के मान। हल पूछ रहा है तो एक्स वाई के मान ज्ञात कर देना है ना। यदि आपको हल पूछेगा तो क्या करिए, आपको करना है लुप्तीकरण विधि से हल कर देना। लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, क्या है ना, देखो लुप्तीकरण विधि को ही विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, तो आप आराम से क्या करो, लुप्तीकरण विधि से हल कर दीजिएगा। तो हल बदल, लुप्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो संख्या होता है ना, होता एक लुप्त होता मतलब एक कट जाता है। ठीक है, तो यदि आपको इच्छा है तो आप इसको लुप्त कर लो, इसको काट लो। यदि आपका इच्छा तो आप इसको भी काट सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अंत वाला को नहीं काटना है। ठीक है, तो हमने क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख दिए, है ना। समीकरण 1 में क्या था, √2x प्लस √3y बराबर 0 है। और समीकरण 2 में दिया हुआ है √5x माइनस √2y बराबर में 0 दिया हुआ। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बीच वाले संख्या को लुप्त करेंगे, मतलब बीच वाले संख्या को हम काटेंगे। ठीक है, तो काटेंगे पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले √3 और √2 का एलसीएम निकाल दो। √3 और √2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 और √2 का एलसीएम, तो एलसीएम होगा नहीं, आपस में गुना हो जाएगा। आपको पता होगा कि जिसका एलसीएम नहीं होता वो आपस में गुना हो जाता है। कितना हो गया, तो रूट के रूट हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो गया, √6 हो गया। कितना हुआ, √6 हुआ। अब ये बात आपको गौर करना होगा कि √6 आ गया है, हम एलसीएम निकाले, √3 और √2 का एलसीएम निकाल दिए तो √6 आ गया है। कितना आ गया, √6 आ गया है। अब ये बात आपको ध्यान देना होगा कि रूट कितना है, 3 दिया हुआ है, 3 है। तो √3 में √6 के बार में आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम √2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, √2 से गुना होगा समीकरण 1 में, कितना होगा, √2 से गुना होगा समीकरण 1 में कर देंगे, काम खत्म है। अब नीचे में क्या है, √2 दिया हुआ है, तो बताइए √2 में के बार में √6 आता है, तो रूट कितना बार में आएगा, तो द्वितीय 6, तो रूट कितना बार में आ जाएगा, √3 बार में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, √3। ठीक है, गुना हो गया। अब देखिएगा गुना का साइन आ गया, तो क्या लिखेंगे, देखो गुना करने पर, गुना करने पर ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, गुना। तो √2 जो दिया हुआ है सबसे गुना करेंगे, जो समीकरण 1 वाला जो संख्या दिया हुआ है, राशि दिया हुआ, सबसे गुना करिए। तो √2 गुना √2 कितना होगा, √2 गुना
√2 गुना √2 कितना होगा, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, काम खत्म है। क्योंकि भैया ये रूट क्या हुआ, खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या होता है भाई, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, या कितना हो गया, 2 हुआ, है ना। x आपको x लेके चलना, क्योंकि x y का मान निकालना है। हो गया। अब प्लस में क्या करेंगे, √3 गुना √2, तो 3 दूनी 6 होगा, √6y। ठीक है, अब बराबर में क्या होगा, √2 गुना 0, तो 0। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जीरो से कोई भी संख्या गुना होता है तो वह 0 ही हो जाता है ना। कितना बड़ा संख्या क्यों ना रहे, यदि आप 1,00,000 गुना कर दिए 0 तो 0 हो जाएगा, या कि नहीं। 10,00,000 गुना किए 0, कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो हमने क्या किए, √2 गुना किए 0, तो 0 हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 को गुना हो गया। अब देखेंगे समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं कि √3 दिया हुआ है, तो √3 क्या करेंगे, सबसे गुना, इससे भी गुना करेंगे, इससे भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे। ठीक है, तो √3 गुना और रूट कितना दिया हुआ है, √5 है, तो √3 गुना √5 कितना होगा, तो 15 होगा। क्या लिखेंगे, √15x, x से तो x लगा देना, x को छोड़ना नहीं है। ठीक है, साइन क्या घटा दिया, लिख लो घटा, हो गया। फिर है √3 गुना √2, तो कितना, √over कितना होगा, 6 हो जाएगा, और y को y लगा लेना है। अब बराबर में क्या दिया हुआ है, √3 गुना 0, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, काम खत्म है, हम गुना कर दिए। अब यहाँ पर आपको आगे ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे हम, अब देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे और x y के मान निकालेंगे, है ना। यदि आपके एग्जाम में समीकरण डाल दे, आप पूछे भैया कि हल करें, तो हल का मतलब होता है x y के मान हम निकालेंगे। जो मेरा x का मान आएगा, जो मेरा y का मान होगा आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करे, सबको बराबर कर दिए। अब देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा, ये साइन में ध्यान दीजिए, हम इसको बराबर किए, इसको, यदि आपका मर्जी है तो आप इसको बराबर करके लुप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या किए, इसको बराबर किए। अब देखिएगा, अब इसको बराबर कर रहे हैं, तो चिन्ह क्या भावू, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस में दिया हो, ये प्लस है, ये माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, यदि साइन आपको अलग अलग दिया रहे, प्लस हो माइनस हो, ठीक है, साइन अलग दिया रहेगा, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या होगा जोड़ने पर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, जोड़ने पर, है ना। साइन अलग दिया हुआ है, ये प्लस में, ये माइनस में दिया अलग साइन दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर जोड़ेंगे कितना होगा, ये तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस दिया हुआ है, आगे कुछ नहीं, क्या प्लस है, यहाँ प्लस प्लस दिया हुआ है, तो रूट कितना दिया हुआ, 2x, अब प्लस √15x है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 2x प्लस √15x क्या जुटेगा, नहीं जुट सकता है, क्योंकि भैया इस पर रूट नहीं है, इस पर रूट दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस √15x, काम खत्म है। और आगे देखिएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस में क्या कट जाएगा या घट जाएगा, काम खत्म हो गया। बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी 0 + 0 क्या, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए हल्का सा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2x प्लस में √15x दिया हुआ है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x दिया हुआ है, x कॉमन निकाल दो, क्या होगा, x × 2, है ना, प्लस √15x बराबर में हो जाएगा 0। नहीं, यहाँ x तो नहीं होगा, क्योंकि x बाहर निकाल दिए, 0 हो गया, काम खत्म है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x यहाँ, ये x है, इनटू में है, 2 प्लस √15 बराबर में 0 दिया हुआ, x का मान निकालना हमको है, तो क्या करेंगे, x बराबर में 0/2 प्लस √15 दिया हुआ। ठीक है, अब इससे भाग दिया जाए, है ना, बताइए, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। मतलब x का मान कितना हो गया, तो हो गया 0 होगा, कितना हुआ, 0 हो गया, आपका x का वैल्यू हो गया 0 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना होगा y का वैल्यू। y का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे, इसलिए x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब जहां पर होगा x वहां क्या रखेंगे हम, x का वैल्यू यानी x का मान को हम पुट कर देंगे। तो समीकरण क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कहाँ है समीकरण जी, यहां पर है, लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर में 0 है। जहां पर होगा x वहां कितना होगा बाबू, वहां पर होना चाहिए 0। तो यहां पर क्या है, √2 है और यहां पर है x है, तो x का मान कितना 0 है। प्लस में क्या होगा, प्लस √3y बराबर में 0 हो गया, काम खत्म है। √2 गुना 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 प्लस √3y बराबर में 0 हुआ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या पूछा है, तो पूछता है भैया कि y के मान क्या होगा, x का मान तो निकाल दिए, y का मान निकालना होगा, तो y का मान निकालेंगे, शून्य तो मान नहीं होता है, तो क्या बचेगा आपको, है ना, हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं, तो हो जाएगा √3y बराबर में 0 है, ठीक है। तो y कितना होगा, y बराबर में 0 बटा में √3 है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ सेम कंडीशन दिया हुआ है, अब क्या कर 0 में भाग दीजिएगा, तो कितना होगा, y बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका आंसर क्या होगा, x बराबर में 0 और y बराबर में क्या होगा, 0 होगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। एग्जाम में आपको इस तरह सवाल पूछे बाबू तो आप फोड़ के आइए, ठीक है, और मैथ में एक अच्छा स्कोर करके आइए।